नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि हत्या के एक मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के पास शहर में कुश्ती सर्किट को आतंकित करने के लिए मारपीट की घटना का एक वीडियो था। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने रविवार को ही पहलवान को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस ने अदालत को बताया कि सुशील ने प्रिंस से यह वीडियो बनाने के लिए कहा था। उसने और उसके साथियों ने पीड़ितों को जानवरों की तरह पीटा। वह कुश्ती समुदाय में अपना डर स्थापित करना चाहता था। लगभग 3 सप्ताह तक फरार रहे सुशील कुमार को एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके के छत्रसाल स्टेडियम के पास से आरोपी अजय के साथ गिरफ्तार किया। उन पर 23 वर्षीय पहलवान की मौत में कथित संलिप्तता के आरोप है। पश्चिम बंगाल के नारद घोटाले मामले में 4 तृणमूल कांग्रेस नेताओं के हाउस अरेस्ट करने के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। एजेंसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है कि सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आज की सुनवाई को टालने की मांग की है। दरअसल हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले को 5 जजों की बेंच को भेजा था। साथ ही गिरफ्तार टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट के आदेश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ को इस मामले की आज सुनवाई करनी है, लेकिन सीबीआई ने कहा है कि उसने कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती दी है, लिहाजा सुनवाई को टाल दिया जाए। कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में लॉकडाउन है। कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते 4 धाम को भी स्थगित कर दिया गया है। उसके बावजूद उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी के अन्य नेता बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। मंदिर के पुरोहितों ने मंत्री धन सिंह रावत की यात्रा पर ऐतराज जताते हुए इसे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन बताया है। बता दें कि रावत और बीजेपी के कुछ अन्य नेता रविवार सुबह बद्रीनाथ पहुंचे थे। ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब कुछ समय पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी न होने तथा संक्रमण में भारी वृद्धि के बावजूद धार्मिक मेलों के आयोजन जारी रखने को लेकर राज्य सरकार की जमकर खिंचाई करते हुए उससे नींद से जागने को कहा था। पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहे शिक्षकों और कर्मियों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से प्रत्येक मृतक के परिजन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और शोकाकुल परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 शिक्षकों की मौत सरकारी निष्ठुरता का शिकार न हो। उन्होंने ड्यूटी का कर्तव्य निभाया। अब उत्तर प्रदेश सरकार लीपापोती न करके सभी मृतक शिक्षकों कर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व एक आश्रित को नौकरी दे। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान संगठन केंद्र के साथ बातचीत फिर शुरू करने को तैयार है, लेकिन ये बातचीत नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने से पहले किसानों के प्रदर्शन स्थल से हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। टिकैत मोहाली में अभय सिंह संघू के परिवार से मिलकर शोक जताने पहुंचे थे। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के भतीजे संधू की हाल ही में कोविड के बाद आई जटिलताओं के कारण मौत हो गई। टिकैत ने कहा कि जब सरकार बात करना चाहेगी, संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन बातचीत केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए। भारत में यास चक्रवात के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बचाव और राहत टीमों को वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है और रक्षा विमानों तथा नौसैनिक पोतों को सतर्क रखने को कहा गया है। यास के बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी तटीय इलाकों में दस्तक देने का अनुमान है। इससे एक सप्ताह पहले ही पश्चिमी तट पर आया ताउते चक्रवाती बर्बादी की दास्तान छोड़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है। वह बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में 26 मई को पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा तटों को पार करेगा।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सही आंकड़ा बताया जा रहा है, कोई घालमेल नहीं किया जा रहा। अधिकारियों, अस्पतालों के प्रमुखों और डॉक्टरों के साथ एक बैठक में सोरेन ने कहा कि राज्य की मशीनरी को संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आंकड़ों में कोई घालमेल नहीं किया है, संख्या में कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। हमने अस्पतालों में हुई मौतों और शमशानों के सही आंकड़े दिए हैं और इसी कारण हमारे यहाँ संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमने सही समय पर सही दिशा में कदम उठाए हैं। योग गुरु रामदेव ने डॉक्टर और एलोपैथी को लेकर दिया अपना विवादित बयान वापस ले लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी के बाद योग गुरु ने ये कदम उठाया है। स्वामी रामदेव ने ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसके बारे में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना बयान वापस लेता हूँ और ये पत्र आपको भेज रहा हूँ। रामदेव ने पतंजलि योगपीठ के लेटर पेड पर लिखी अपनी सफाई में कहा कि हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति और एलोपैथी के विरोधी नहीं है। हम मानते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली और सर्जरी के क्षेत्र में एलोपैथी ने बहुत तरक्की की है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। देश में रविवार को 2,22,704 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये आंकड़ा पिछले 38 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 15 अप्रैल को 2.16 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,452 संक्रमितों की जान गई है। राहत की बात यह रही कि 3,02,083 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी है। उधर देश में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले साल 13 मार्च को संक्रमण से पहली मौत हुई थी। इसके 14 महीने 10 दिन बाद मौतों की संख्या 3 लाख हुई है। अब तक 3,03,751 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। खास बात यह कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल, सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। बिहार में औरंगाबाद प्रशासन के सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी सूझबूझ से कबाड़ बन चुके वेंटिलेटर को फिर से चालू किया। इससे अब तक 7 मरीजों की जान भी बचाई जा चुकी है। बताया जाता है कि एक डॉक्टर और कुछ नर्सों ने कम संसाधनों के बावजूद वीडियो कॉल पर दिल्ली एम्स से तकनीकी सीखी और 4 साल से बंद पड़े आईसीयू के 4 वेंटिलेटर को फिर से शुरू कर दिया। अब इस मॉडल को राज्य सरकार ने भी बेहतर बताया है। साथ ही औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इससे जुड़ी हर जानकारी 2 दिनों के अंदर मांगी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक जून से बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने जा रही है। कंपनी को साल की तीसरी तिमाही तक बच्चों के लिए वैक्सीन लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट और इंटरनेशनल एडवोकेसी हेड डॉक्टर राजेश एला ने कहा कि कंपनी अपनी कोवैक्सीन का पीडियाट्रिक ट्रायल्स जून से शुरू कर सकती है। भारत बायोटेक को हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी मिली थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।